मिलकर हमें एक उद्देश्य है, हमें अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है कि बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना ही है। आप सभी को बहन जी के जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर सबका आशीर्वाद। धन्यवाद पूनम कोहली जी, थोड़े शब्दों में काफी वृत्तांत बता दिया। देश की नेता कैसी हो, बहन कुमारी मायावती जैसी हो। देश के कार्यक्रम के बारे में बताएं सर। आज अमरजीत जी जो है, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की चारों सदनों की नेता रही हैं और उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री के बतौर 4 बार उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। उनका जन्मदिन आज बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट रोहतक के द्वारा प्रदेश कार्यालय चिन्योट कॉलोनी में जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है। इधर जो है पूरे जिले से हमारे कार्यकर्ता साथी पहुंचे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता साथी पहुंचे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आदरणीय बहन जी के जो उद्देश्य हैं, जो उनके कार्य करने का तरीका है और उन्होंने किस तरीके से एक दबे हुए समाज को जो है शासित समाज बनाते हुए और उनको एक नई दिशा दी है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी विचार गोष्ठी आज इधर रखी जा रही है। कार्यकर्ता साथी बड़े जोश के साथ आदरणीय बहन जी को जो है इधर रोहतक से कुछ अच्छा परिणाम देने के लिए भी आज बहुत अच्छा एक चिंतन मनन कार्यक्रम जो हमने इधर सम्मानित साथी रखा है। आज मैंने भी जैसे देखा है कि एक डॉक्टर 4000 किलोमीटर चल के आए हैं और आपके प्रोग्राम में भी आज शामिल हुए हैं, ये किस प्रकार संभव हो पाया? देखिए, बहन जी का रुतबा ही इतना ज़्यादा है कि उनका कार्यक्रम था, उनको जो है दिल्ली आना था, 2 दिन बाद आना था। मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है 1-2 दिन पहले आइए, कार्यक्रम है। हमारे डॉक्टरेट साथी हैं, 1-2 और प्रोफेसर साथी हमारे आए हुए हैं, जो हमें मुझे लगता है कि ये इस तरीके के लोग हैं जो एक तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग जब समाज के बीच जाते हैं और किसी चीज़ को बताते हैं तो उसका अपना एक अलग हमें जो है बेनिफिट मिलता है कि समाज उनकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाता है। मैंने विशेष आग्रह के तौर पे कुछ सम्मानित साथियों को यहाँ बुलाया था कि आप आएंगे और यहाँ बात रखेंगे और बड़े अच्छे तरीके से उन सम्मानित साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सुलझे शब्दों में उन्होंने हमें ये बात बताई है और आज हमें पहली बार, मेरे को भी खुद ये बात पता लगी कि छत्रपति शाहू जी महाराज, क्योंकि हमारे सभी कार्यालयों में पार्टी के बैनर फ्लैक्स में शाहू जी महाराज का फोटो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात आज मेरे को पता लगी कि जो हमारे रहबर रहे शाहू जी महाराज की जो कोठी है, जो बंगला है, उसमें भी आदरणीय बहन जी का फोटो लगा हुआ है और ये बहुत गर्व की बात हमारे लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। बीज लगाए और हमें फल मिल जाए। तो ये जो बीज बुद्ध ने लगाया था, बाद में हमें बहुत सारा फल बाबा साहब के थ्रू, माननीय कांशीराम साहब के थ्रू, और अभी ये जो वक्ता साहब बोल रहे थे कि माननीय बहन जी के थ्रू यूपी में हमें उसका फल मिला है। अब उस बीज को या उस पेड़ को सिजो कर रखे हमें रखना है कि हम उसको किस तरीके से खाद पानी देकर उस पेड़ से फल ले सकते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम चाहते हैं कि चीजें जल्दी से बदल जाए। एक छोटे बच्चे को सबने देखा हुआ, इधर बैठे भी 1-2 बच्चा, कि छोटा बच्चा क्या करता है, वो कोई बीज लेता है, खासकर आम की गुठली लेता है और आम की गुठली को मिट्टी में डाल देगा और फिर थोड़ी देर में देखेगा बाहर नहीं निकला, फिर उस गुठली को निकाल के देखेगा, फिर उसको मिट्टी में डाल देगा और फिर उस गुठली को निकाल देगा। तो बार बार देखता रहता है कि ये पैदा क्यों नहीं हो रहा बीज, इससे पत्ते क्यों नहीं निकल रहे। तो हमारी भी आदत वो हो गई है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं और ये देखते रिजल्ट क्यों नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं आया। हमें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हालात बहुत सारे बदल गए हैं और प्रचार करने के, प्रसार करने के तरीके भी बदल गए। उन तरीकों को भी हमें अपनाना होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना कि अगर समाज के साथ नहीं चले, अगर बदलाव के साथ नहीं चले, तो आप पीछे रह जाओगे। तो हमें वो बदलाव करना होगा और वो जो बीज एक बार डाल दिया अच्छी मेहनत से, तो उसको टाइम टू टाइम खाद पानी, उसको बारिश से बचाना, किसी पक्षी से बचाना, फिर जाकर के उसमें पत्ते निकलेंगे, फिर उसमें पत्ते निकलेंगे, फिर उसको फूल आएंगे और फिर फल आएंगे। तो हमारी जो आदत हो गई है वो छोटे बच्चे वाली हो गई है, थोड़ा सा काम करते हैं और फिर हताश हो जाते हैं कि रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। तो ये जो काम है ये लगातार करने का। आप लोग मेरे से अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं पीएचडी किया हूं और पीएचडी के थ्रू मैं अलग अलग जगहों पे गया हूं। लेकिन बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि बाबा साहब ने या माननीय कांशीराम साहब ने, या खासकर जब हम यूपी में जाते हैं, जब उसका पता चलता है कि किस तरीके से बदलाव हुए हैं। जब मैं महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र में छत्रपति साहू जी महाराज
जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे, उनके मैं ऊपर पीएचडी कर रहा था, मेरा एक पेपर था। तो जब मैं उनके घर पे गया, जो उनके अभी रियासत में उनके आगे जो बेटा है, जो आगे जो अपनी फैमिली को चला रहे हैं, तो उनके घर पे मैं गया तो वहां बहन जी की तस्वीर लगी है। रियासत के महाराज, उनके घर में बहन जी की फोटो। तो मैंने पूछा कि बहन जी की फोटो यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि जब मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का आंदोलन चल रहा था और वहां करीबन 20 सालों तक एक यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए आंदोलन चलता रहा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और वो आंदोलन 20 साल तक चला। तो महाराष्ट्र के बहुत सारे जो सांसद, ये चुटकुले गाने वाले अठावले जैसे लोग जो है, वो बोलते थे कि कांशीराम जो है इस आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेते, कि इस यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। कांशीराम साहब से पूछा कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप ना तो पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाते, ना वहां धरने जहां चल रहा वहां जाके आप इसकी आवाज उठाते, क्योंकि उसमें करीबन 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जिंदा जला भी लिया था। तो इतना बड़ा आंदोलन था महाराष्ट्र में वो। तो पत्रकारों ने पूछा कांशीराम साहब से कि आप जाते क्यों नहीं वहां? बोला मेरी लड़ाई एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। बोला मेरी लड़ाई एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस देश के हर एक कोने में छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से और समस्त महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटियां बने। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है। और वह भी वही, एक बार जो छत्रपति साहूजी महाराज की एक विजिट हुई थी कानपुर के अंदर, तो कांशीराम साहब को पता चला, जब बहन जी की वहां गवर्नमेंट बनी, साहब ने वहां गवर्नमेंट बनाई, तो पता चला कि छत्रपति साहूजी महाराज यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। तो उसी कानपुर के अंदर 300 एकड़ में कांशीराम साहब ने उनकी गवर्नमेंट होते हुए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। और इस बात को देखते हुए उनकी रियासत की जो आने वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने बहन जी की वहां तस्वीर लगा के रखी है, और वो एक अवार्ड देते हैं, छत्रपति साहूजी महाराज अवार्ड करके एक अवार्ड देते हैं। तो वो अवार्ड बहन जी को उन्होंने वहां बुला के दिया, और इसलिए बहन जी की तस्वीर वहां। तो ये जो सारी बातें हैं, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। और अभी हम लोगों को एक चीज रहती, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें हौसले की जरूरत होती है। आपके हर किसी के हाथ में या जेब में मोबाइल है, उसको भी कहीं ना कहीं से चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी डेड होता है, उसमें भी कई बार सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। अगर पुराना मोबाइल होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो वो हैंग हो जाता है। तो उस तरीके से हमारे जो कुछ लोग है वो हैंग हो गए हैं, तो थोड़ा सा उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है और टाइम टू टाइम चार्ज करने की जरूरत है। अब ये चार्जिंग कहां से आए? मोबाइल में तो सीधा हम घुसा देते हैं प्लग में और चार्जिंग मिल जाती है। अब हमें चार्जिंग कहां से मिले, ताकि हम लगातार मूवमेंट के लिए काम करते रहे। तो चार्जिंग है लिटरेचर हमारा, जो कांशीराम साहब की बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक जितने भी महापुरुष आए, ये पूरा हमारा लिटरेचर है। उस लिटरेचर के कंटिन्यू हमें कनेक्शन में रहना पड़ेगा, ताकि वहां से हमें एनर्जी मिलती रहे कि हम अकेले काम करने वाले नहीं इस आंदोलन में।